हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, आईएएस बिहार। एक ही बात है। आईएएस बोलो, बिहारी बोलो, एक ही बात है। ये दोनों एक कैसे हो गए? क्या रहा? बिहार और आईएएस दोनों एक ही चीज कैसे है? तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसके इतिहास पे जाना जरूरी होता है और उसके नेचुरल जो प्राकृतिक जो है उस चीज को समझना जरूरी होता है। जैसे कि कोई अगर आइलैंड में रहता है, कोई अगर एक द्वीप में रहता है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वहां पे लोग क्या हो जाएंगे? ज्यादा जल की चीजों पे, पानी की चीजों पे डिपेंडेंट होंगे। मछली खाएंगे। अब सब्जी कहाँ से खाएंगे बेचारे? छोटे से द्वीप, लक्षद्वीप छोटा सा द्वीप है, तो कहाँ खेती करेंगे और क्या खाएंगे? कितना सब्जी उगाएंगे और कितना धान चावल उगाएंगे? तो वो लोग सी फूड, मछली, क्रैब्स, ये सब चीज पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि वो इजिली अवेलेबल है। जंगल में रहने वाला आदमी जो है वहां पे खेती तो कर नहीं पाएगा, तो ज्यादातर वो नॉन वेज पे डिपेंड करते हैं, शिकार करते हैं, मांस खाते हैं। उसी तरह से आप डेजर्ट में रहने वाले आदमी ज्यादातर देखिएगा कि उनका फ्रूट पे क्या होता है? डाइट्स होता है, खजूर, खजूर है ना। कश्मीर में राजमा, अखरोट। तो वातावरण और मौसम के हिसाब से प्रकृति भी चीज करती है। तो बिहार की प्रकृति में ऐसा क्या चीज है? तो जब हम बिहार का इतिहास देखते हैं तो बिहार शुरू से एक जो है शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, मगध साम्राज्य। और यही मगध साम्राज्य आगे चलकर पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इसका अधिकार बना, ये मौर्यों के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, अशोक द ग्रेट के पहले जो है, जो आपका मगध नंद वंश था, वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। तो ये मगध और पाटलिपुत्र और पटना और बिहार, ये जो है केंद्र रहा है, सेंटर रहा है सत्ता का, पावर का। तो ये ब्लड में है। मैं भी बिहारी हूं मैं पटना से हूं, ओरिजिनल छोरा गंगा किनारे वाला। तो मैं छोरा गंगा किनारे वाला तो ये जो है पटना में साम्राज्य, सत्ता, ताकत, ये शुरू से रहा है। जैसे जैसे आप इतिहास देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, पूरा इंडिया को कंट्रोल करता था ये पाटलिपुत्र, पटना। तो यहाँ पे सत्ता की लालसा ज्यादा है, सत्ता की चाहत ज्यादा है। और उसको सपोर्ट कैसे किया नेचर ने? मगध साम्राज्य में सबसे बड़ा लोहा का खान था, आयरन माइन। उससे क्या हुआ? जो भी पेंस हथियार, उस समय के हथियार तो आज के जैसे बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थे, तो उस समय के हथियार थे तलवार, भाला, लोहे के बने हथियार। तो हथियार तो तब बनाओगे ना जब उसका सामान रहेगा, लोहा रहेगा। तो मगध में लोहा था, तो बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा हथियार बनाया गया। तो सपोर्ट भी मिला, नेचर ने भी सपोर्ट किया। अब इस चीज को समझिए कि रूल करने के लिए सिर्फ ताकत का होना जरूरी नहीं है, बुद्धि का भी होना जरूरी है। तो एक बिहारी के पास बुद्धि क्यों होता है? काहे होता है बिहारी के पास बुद्धि? नेचर ने फिर सपोर्ट किया। गंगा नदी का क्षेत्र है, बोला तो छोरा गंगा किनारे वाला। पुनपुन नदी के किनारे हमारा घर है। पुनपुन नदी गंगा नदी से ही निकली है, उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। एनीवे, तो जिस तरह से एक बंद कमरे में क्या होता है कि उमस बहुत हो जाता है, तो उस अंदर में गैस ज्यादा हो जाता है, तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए एक एग्जॉस्ट लगाते हैं ताकि अंदर के जो भी धुआं, गैस वैसे वो बाहर निकलते रहे और वेंटिलेशन होते रहा है ना। वेंटिलेशन होते रहे तो रूम जो है फ्रेश रहेगा। तो नेचर में भी ये एक वेंटिलेटर, एक एग्जॉस्ट, एक वेंटिलेशन फैन है। वो कौन है? नदी, रिवर। तो जब रिवर बहती है, ये साइंटिफिक रिसर्च है, हाँ, जब रिवर बहती है तो आस पास के इन्वायरमेंट में, वातावरण में जितनी भी गंदगी है वातावरण में, गैस में, उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। और सोखने के बाद वो आगे बढ़ जाती है। उस जगह को जो सोख लेती है, जो वहां से हट जाता है, उस जगह को नया फ्रेश एयर भर देता है। तो ये जो है रिवर जो है नेचुरल वेंटिलेशन का काम करता है, आपके वातावरण को ये बदल देता है, फ्रेश करते रहता है। तो उसके आसपास में जो बसे हुए लोग हैं
फ्रेश रहते हैं, दिमाग फ्रेश रहता है, बुद्धि साफ रहता है। इसलिए एक बिहारी से मैथमेटिक्स में तो मत ही कीजिएगा चैलेंज कि गणित में थोड़ा आओ, तुमसे हम थोड़ा हाथ लगा ले, जोरिया ले, बरिया ले, होगा नहीं। मैथमेटिक्स तो बिहारियों का शार्प होगा। और उसके पीछे का कारण क्या है? ये जो गंगा रिवर फ्लो करती है तो पूरे एटमॉस्फेयर को वेंटिलेट करती है, क्लीन करती है, एग्जॉस्ट करती है, तो हमेशा फ्रेशनेस बना रहता है। तो मैथमेटिक्स के लिए जो साफ दिमाग, साफ बुद्धि की जरूरत होती है, वो जो है ब्रेन अवेलेबल है इस एरिया में, यूपी बिहार में। बिहार का मतलब यूपी है, यूपी का मतलब बिहार है, तो यूपी बिहार के मामला में ऐसा है। इसलिए वहाँ पे जो नेचर है उसने भी सपोर्ट किया, वहाँ की जो संपत्ति है, पता कि नेचुरल जो चीज है उसने भी सपोर्ट किया, और जो ब्लड में जो जीन में जनरेट हो गया पावर, सत्ता, बुद्धि है, धन है, दौलत है, सब चीज है, इसलिए रूल करना उनकी आदत है। इसलिए आप बड़े से बड़े ऑफिस में देखेंगे, आप 2 ही पोस्ट होता है बिहारियों के लिए, गेट कीपर, गेट पे बिहारी मिलेगा, रामू भैया, चलिए चलिए जाइए बाहर जाइए, अभी साहब बहुत बिजी हैं। और वो साहब कौन है? वो साहब भी बिहार के हैं। बीच में नहीं मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा, या तो वो गेट पे गेट कीपर मिलेगा, या जो सबसे टॉप बोस है वही मिलेगा, या तो वो आईएसए मिलेगा, नहीं तो वो कर्मचारी, वो चपरासी मिलेगा। बीच में बहुत मुश्किल है। और बिहार का दूसरा नाम कहाँ है? एजुकेशन में, एजुकेशन में, शिक्षा में। आप कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, इंडिया के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किताब बुक में चले जाए, 4 आदमी आपको बिहार के मिलेंगे। और बिहार के टीचर पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, उंगली नहीं उठा सकते हैं। उनकी नॉलेज, उनके गुण पर कोई चांस नहीं है। न्यूज़ टीवी में बहुत सारे एंकर आते हैं, रवीश कुमार और वो कौन श्वेता और कौन कौन अंजनी, ये सब किधर के हैं? सब यूपी बिहार के हैं। तो उनके बुद्धि और ज्ञान में आप क्वेश्चन मार्क और प्रश्न चिन्ह या उंगली नहीं उठा सकते हैं। नॉलेज पावर तो है उनके पास, और उस नॉलेज पावर का जब कॉम्बिनेशन, जब वो जुड़ जाता है सत्ता की चाहत के साथ, तो रिजल्ट क्या होता है? आईएएस। तो उम्मीद करते हैं कि समझ रहे हैं कि ये बिहारी आईएएस इतना क्यों बनते हैं। तो इस क्वालिटी को अंदर में डेवलप करना पड़ेगा। बिहारियों से ये सीखने वाला चीज़ है। तो ये क्वालिटी आप अपने अंदर में कैसे डेवलप करेंगे? जैसे मैं बिहार का हूँ, मर्चेंट नेवी में हूँ, कैप्टन हूँ। जब शुरू शिप पर आया तो बहुत दिक्कत होता था। नया जब मैं कैडेट शिप में आया, शिप चलता था, रोलिंग पिचिंग होता था, तो सी सीख हो जाते थे और वोमिटिंग होता था। सी में एक नॉर्मल प्रॉब्लम है ये, जैसे गाड़ी चलता है तो कार बहुतों को बर्दाश्त नहीं होता और उल्टी हो जाता है। तो उसी तरह से जो हम लोग तो है, जो कि सीमन नहीं है, जन्मजात, हम लोग तो कभी समुद्र देखे ही नहीं, छोटा मोटा गंगा नदी देखे। तो जब शिप चलता है तो हिलता डुलता है, और हिलने डुलने के कारण जो मोशन होता है, उस मोशन के कारण आपको सी सिकनेस होता है। वो कोई बीमारी नहीं है, उस मोशन के कारण होता है, और उसके कारण आपको अकबक लगता है, और अकबक लगने के कारण उल्टी हो जाता है। तो ये मैंने सोचा कि अगर मुझे इस समुद्र में ही काम करना है, सी में ही काम करना है, इस दरिया में ही काम करना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो मैंने ये सोचा कि भाई, ये समुद्र में तो मछली भी रहती है, फिश, ये कैसे रहती है? तो फिश तो आराम से समुद्र में रहती है। तो अगर उसके क्वालिटी को देख करके मैं अपने आप में उस क्वालिटी को डेवलप कर लूँ, तो मैं भी आराम से रह सकता हूँ। और उस चीज़ को समझा, और उस चीज़ को सीखा, और उस चीज़ को अपने आप पे लाया। आज मैं सी में 25 साल से ऊपर हो गए हैं काम करते हुए, और आज मैं शिप में कैप्टन हूँ। तो मछली से मैंने सीखा कि समुद्र में कैसे रहना है, और इसके लिए उस मछली को खाया भी। वेजिटेरियन आदमी था, पर जहाज पे आने के बाद हल्का फुल्का नॉनवेज भी हो गया, थोड़ा थोड़ा चिकन मटन अंडा भी खा लेता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि बिहारी अगर सक्सेस कर रहा है आईएएस में, तो क्यों कर रहा है, उससे सीखिए। आखिर उसमें क्या क्वालिटी है? बुद्धि है, ब्रेन है, शार्प है, लगन है, मेहनत है, और जिद्दी है। छोड़ेगा नहीं, ठान लिया तो ठान लिया, करके मानेगा। तो जब एजुकेशन और संसाधन दोनों का मिश्रण हो जाएगा, तो आईएएस बनना है। और ये संसाधन मतलब पैसा नहीं है, संसाधन मतलब, कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो मिल जाए, आपको किताब मिल जाए, पेन मिल जाए, सही मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए, और आप में अगर बुद्धि है तो आईएएस बन जाइएगा। तो ये चीज़ बिहारियों के पास है, तो ये चीज़ आप भी खोज लीजिए, उनके साथ रहिए। अगर आईएएस बनना है तो देखिए कि कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कितना लगन है, कितना मेहनत है, कैसे वो कर रहे हैं, और आखिर क्या उनका सोचने का तरीका है। तो ये भी चीज़ आप सीख सकते हैं। और
आप देखेंगे कि काफ़ी अंतर है बिहार के लोगों का आईएएस की तैयारी करने में और अदर देन बिहार के लोगों का आईएएस का तैयारी करने में, दोनों में काफ़ी अंतर है। इस चीज़ को समझिए। इसलिए बोलते हैं भैया कि बिहारी जो है इतना आसान नहीं। आज दुनिया के 200 देशों में से 115 देश में आपके जो डिप्लोमेट है, आईएफएस है, आपके जो इंडियन फॉरेन सर्विस पे काम करते हैं 115 देश में, कंट्रीज में बिहार के हैं। आईएएस तो कितने हैं छोड़ दीजिए, तो पूरा दुनिया का रिलेशन को बिहारी चला रहे हैं। कम मत समझिएगा। बिहारी अगर भैया भी है तो बिहारी जो है वो टॉप भी है। फिर से बोलता हूँ, अगर बिहारी गेट कीपर है तो बिहारी जो है वो उस ऑफिस का हेड भी है, टॉप बॉस, बीच में नहीं मिलेगा। तो ये क्वालिटी उनसे सीखिए कि कैसे वो किसी चीज़ को करते हैं, उस चीज़ को अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो आप भी अगर उस चीज़ को कर सकते हैं। और पॉजिटिव चीज़ें सीखिए, है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो भी आपसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो आप भी उनसे सीख लीजिए। जो वो सीखते हैं आपसे कुछ, आप उनसे सीख लीजिए। तो ये क्वालिटी डेवलप करना जरूरी है। तो आईएएस बनने के लिए बिहार का जो क्वालिटी होता है उस क्वालिटी को अपने अंदर में लाना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल है मेरे भाई। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ आईएएस से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरह से अपने आप को बनाना चाहते हैं तो देखते रहिए, निश्चित लाभ देगा, निश्चित। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।